नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन सुबह उठते ही हम ईश्वर पिता को याद करते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भी हम उन्हें याद करते हैं, या फिर जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब तो ज़रूर उन्हें याद करते हैं कि प्रभु आप मदद कीजिए। और हम देखते हैं कि सचमुच हमें वो मदद प्राप्त होती है। हमारा ये जो विश्वास है कि प्रभु हमेशा हमारी मदद करेंगे, वो विश्वास कार्य करता है और प्रभु हमारी हर कदम पे मदद करते हैं, परिस्थितियों में मदद करते हैं। मित्रों, जैसे हम प्रभु से ऐसी मदद की कामना करते हैं, प्रभु भी चाहते हैं कि ऐसी ही मदद हम अन्य लोगों को प्रदान करें, अपने आसपास के लोगों को प्रदान करें। लोग तकलीफ़ों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, और जब हमारी ओर देखते हैं, नहीं भी देखते तब भी हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। और यदि हम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम तकलीफ़ के कारण तो हम न बने, इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखें। जब हम मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, साथ देते हैं, तो मित्रों हमें दुआएं मिलती हैं, और यही दुआएं जीवन में बहुत काम आती हैं। व्यक्ति को धन काम नहीं आता और कुछ काम नहीं आता, लेकिन जितनी दुआएं, जितने पुण्य वो जमा कर लेता है औरों को सहयोग देकर, साथ देकर, मदद देकर, वही जीवन की सच्ची पूंजी बनते हैं। तो आइए इसी संकल्प के साथ कि हम सबको मदद करते हुए हम दुआएं जमा करेंगे, पुण्य जमा करेंगे। चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। परीक्षाएं ही मजबूत बनाती हैं, इसलिए उनसे घबराएं नहीं बल्कि उन्हें अवसर प्रदान करें। अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए हमें संघर्ष जरूर करना होता है, तो जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराकर हार नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये तो वो परीक्षाएं हैं जो हमें मजबूत बनाती है, हमारे कल्याण के लिए ही आती है। मंजिल हमारी कितनी भी दूर क्यों न हो, लेकिन यह हमें स्वयं पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारी कामयाबी निश्चित है। इसलिए कभी भी समस्याओं से घबराएं नहीं बल्कि उन्हें अवसर प्रदान करें। इसलिए तो कहा गया है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मित्रों, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन एक होता है गलती करना और उसे स्वीकार कर लेना, उसमें सुधार का प्रयास करना, और दूसरा होता है गलती करना और उसे स्वीकार ना करना। यदि हम गलती करके स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें सुधार हो जाती है, बार बार वो गलतियां नहीं होती हैं और फलतः हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि हम गलती करते रहते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं और बार बार रिपीट किए जा रहे होते हैं, तो हमें ही और साथ ही हमारे आसपास के लोगों को भी तकलीफ़ होती है। खास करके यदि हम शरीर की बात करें तो कई हमारी ऐसी आदतें होती हैं, चाहे वो खान पान की हो, चाहे आलस्य की हो, एक्सरसाइज आदि न करने की हो, दिनचर्या में उतार चढ़ाव की हो। ये सारी ऐसी आदतें हैं जो गलतियां बार बार करते रहने से अनेकानेक बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। समय रहते इनमें सुधार करें और एक संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ें। नमस्कार, नमस्कार, ओम शांति। जैसे पिछली कड़ी में मैंने समझाया था कि दो बातें हैं। एक तो तर्क के द्वारा आप वो गेटकीपर को अर्थात कॉन्शियस माइंड को समझा दो कि देखो इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, कुछ भी हुआ, अगर आपके मालिक ने गुस्सा किया, कोई दंड दिया, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। ऐसे आप उसको तर्क से समझा दो और फिर लॉजिक से समझा करके आप तो यह भी लॉजिक दे सकते कि इन सब चीजों के लिए ये जरूरी है। देखो, तुमको भी दिक्कत होती होगी, भले तुम एक सिर्फ गेट कीपर हो तो तुम परिवर्तन नहीं ला सकते हो, पर शायद हम जा करके उनको समझाएंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान लाएंगे। तो ऐसे तर्क के द्वारा भी आप कॉन्शियस को समझा करके फिर सब कॉन्शियस में जा सकते हैं। और दूसरी जो बात बताई थी कि कॉन्शियस को सुला दो, अर्थात कि जब आप रिलैक्स होते हो,
कोई भी रिलैक्सेशन की विधि करो, जब आप अच्छे से रिलैक्स हो जाते हो तो कॉन्शियस सो जाता है। या तो जब आप जस्ट सोने लगे हो, जागृत भी नहीं हो सोए भी नहीं, उसके बीच की स्थिति है, और सवेरे जैसे आप उठते हो उस समय भी कुछ समय तक आपका कॉन्शियस सोया है और सब कॉन्शियस एक्टिव है, तो तब भी आप सब कॉन्शियस को परिवर्तन कर सकते हो। तो यह जो दो टेक्निक है उसको अगर हम ठीक से समझे और फिर उसका उपयोग करके हम सबकॉन्शियस को चेंज करें तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब सबकॉन्शियस को सचमुच चेंज कैसे करना है उसकी विधि मैं आपको अगली कड़ी में समझाऊंगा। नमस्कार। मित्रों, आपकी विशेषताएं आपको परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार है, लेकिन इन विशेषताओं को आप कैसे कार्य में लगाते हैं ये आपके द्वारा परमात्मा को दिया गया उपहार है। सचमुच ईश्वर ने हमें अनेकानेक विशेषताएं प्रदान की हैं। आवश्यकता है उन विशेषताओं को समझना, जानना और साथ ही उन्हें कार्य में लगाना। जब हम अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं तो विशेषताएं निखरती जाती हैं और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अनेकानेक लोगों के लिए प्रेरक भी बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य बहुत महान है, बहुत श्रेष्ठ है, और इन विशेषताओं को समझते हुए, जीवन की महत्ता को समझते हुए अपने जीवन को संपूर्ण मानवता की सेवा में लगाया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी दादी सरला जी ने। उन्होंने अपने पूरे जीवन को ईश्वरीय कार्य में, मानवता की सेवा में अर्पित करके इसे सफल किया। अपनी एक एक विशेषता को उन्होंने प्रभु को अर्पित किया, विश्व कल्याण अर्थ अर्पित किया। इसीलिए आज पूरा ब्रह्मा कुमारी परिवार उन्हें बहुत ही प्रेम से याद कर रहा है। आइए महकती यादों में हम उनकी सुंदर स्मृतियों की एक झलक देखें। सरलता, निर्माणता और समर्पण महता जैसी अनेकानेक रत्नों की धनी थी बेंगलुरु कुमारा पार्क की सरला दादी जी। आपका जन्म सिंध कराची में हुआ था। 1936 में आपकी लौकिक बहन कला ओम मंडली में जाया करती थी। 1937 में जब आप अपने लौकिक बहन के घर आईं, तब आपको पता चला कि एक ऐसा भी स्थान है जहां श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। जब आप बाबा के सामने पहुंची तो आपको उनके भ्रकुटी में एक दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसके बाद आपने एक नए जन्म का अनुभव किया। 10 वर्ष के अल्पायु में ही आपको ये एहसास हुआ कि यही वो परिवार है जिसमें आप पहले भी आई थी और आज फिर आ रहे हैं। बाबा और मम्मा के हस्त कमलों से पलते हुए आपने दादी गुलजार जी के साथ ही बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा ली। बाबा की आज्ञा से आप ईश्वरीय सेवा के निमित्त कानपुर से होते हुए बेंगलुरु के कुमारा पार्क में आ पहुंचे। आपने अपने त्याग, तपस्या और निष्ठा से ईश्वरीय सेवाओं का ऐसा बीज डाला जिसका विशाल वट वृक्ष आज हम सबके सामने है। आपकी तपस्या के फल स्वरूप ही आप अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना के निमित्त बने। बाबा की श्रीमत का दिल से पालन करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित करते हुए आप 11 सितंबर 2017 को अपने लौकिक देह का त्याग कर बाप दादा की गोद में चली गई। मित्रों, किसी एक व्यक्ति की मदद करने से पूरी दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन हाँ, उस एक व्यक्ति की दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति की मदद करने से क्या फ़र्क पड़ता है,
लेकिन जिसकी मदद की जा रही है उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके जीवन का परिवर्तन सचमुच अनेकों के परिवर्तन का आधार बन सकता है। और सोचें, एक व्यक्ति का यदि जीवन बदल जाता है तो उससे जुड़े हुए कितने सारे लोगों में परिवर्तन आता है, उनके जीवन में आनंद का संचार होता है। दवात और कलम के बीच बात हुई। दवात ने कलम से कहा कि तूने अपना मुंह डुबोकर खुद का मुंह तो स्याही से काला कर लिया, लेकिन तू कुछ ऐसा मत लिखना जिससे समाज का मुंह काला हो जाए, क्योंकि तू कलम है और तू केवल समाज का दर्पण नहीं है बल्कि मार्गदर्शक भी है। तो कलम ने उत्तर दिया कि मैंने अपना मुंह काला इसलिए किया है ताकि मैं अपने हरफों से तेरे सहयोग से समाज के चेहरे को उज्जवल कर सकूं। हम जब कलम की तरह खुद हानि उठाकर भी दूसरों का लाभ करते हैं, तभी जाकर सच्चे, अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण होता है। इसलिए स्वयं की हानि से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में है आप सबका, दुनिया का फायदा करते चलें। कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। मेरे हिस्से में है ईश्वर भले ही दुख दे देना, लेकिन तू दूसरों के हिस्से में सदा ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबको हर तरह का सुख प्रदान करना। नमस्कार। मित्रों, आपको देखने वाला हर व्यक्ति आपकी तस्वीर अपने मन में उतार रहा है, इसीलिए आप अच्छी से अच्छी फ़ोटो उनको दें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। वैसे भी फ़ोटो देने से पहले ये कहा ही जाता है स्माइल प्लीज़। जब तक चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है, फ़ोटोग्राफ़र भी फ़ोटो क्लिक नहीं करता है। हम चलते फिरते जितने लोगों से मिल रहे हैं, जो व्यक्ति हमें देख रहा है, हमारे चेहरे की एक छवि उसके मन में भी उतर रही होती है। जब कभी वो हमें याद करेगा, उसी छवि के साथ याद करेगा। तो क्यों ना हम मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और ये अच्छी फ़ोटो सभी को प्रदान करें, ताकि उनके चेहरे पर भी थोड़ी देर के लिए तो मुस्कान आ जाए, हंसी आ जाए, और जब भी आपको याद करें तो वो भी प्रफुल्लित हो जाएं। तो आज इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी जाएंगे मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, आनंद का ही प्रसार करते रहेंगे। कल पुनः इसी आनंद, इसी मुस्कान और इसी खुशी हंसी के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।